हेलो, आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अंतर। आज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में क्या अंतर है और उन सभी फैक्टों को विथ आर्टिकल मीन्स विथ अनुच्छेद के द्वारा जो कंपटीशन एग्जाम में आते ही हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पद। जो पद लिया गया है अनुच्छेद 52 और 53 में। पद अनुच्छेद 52 और 53 में बोला गया है संघ की संवैधानिक शक्ति, संघ मीन्स पूरा संसद की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मीन्स कार्यपालिका की पूरी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होगी। वह इस शक्ति का उपयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जैसा आप लोग आजकल देखते होंगे न्यूज़ में, राष्ट्रपति फेमस होते हैं कि प्रधानमंत्री करते हैं कोई कार्य को? प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को देगा। अधीनस्थ अधिकारी कौन है इसमें? प्रधानमंत्री और उसका संपूर्ण मंत्री परिषद। तो ये होते हैं राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी। तो अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति अपने सारे काम कराता है, लेकिन जो फाइनल टच होता है, फाइनल सिग्नेचर, वो राष्ट्रपति ही करता है। इसी तरफ देखते हैं अगर उपराष्ट्रपति में, तो अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। पदेन सभापति ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के निर्वाचन का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन का मीन्स जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कुर्सी में बैठेगा, लेकिन उसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी? 6 महीने तक होगी। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती, त्यागपत्र या दे देते हैं या फिर महाभियोग के द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है, तो इस अवस्था में उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। कब तक? 6 माह तक। 6 माह से ज़्यादा नहीं संभालेंगे। संविधान में कहा गया 6 माह के अंदर अंदर उनका एक तो इलेक्शन कराना चाहिए, दूसरा उनको गद्दी देनी चाहिए। उपराष्ट्रपति 6 माह से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। दूसरा हेडिंग है कि चुनाव। चुनाव है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संपूर्ण राज्य की विधानसभा जो कि है 28, तथा संघ राज्य की विधानसभा, संघ राज्य की विधानसभा जो कि है 9, पहले 7 थे अब 9 हो गए। विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। इस तरफ देखते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में अनुच्छेद 66(1) के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य के लिए भाग लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो राष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा है, उपराष्ट्रपति में भी लोकसभा है और राज्यसभा है, लेकिन उपराष्ट्रपति में विधानसभा नहीं है। इतना बस याद रखना है आपको। विधानसभा राष्ट्रपति, विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। बाकी ये दोनों कॉमन है। दैट्स इट। अगला है निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में बोला गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संगणकीय पद्धति द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मीन्स, अप्रत्यक्ष मीन्स होता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मीन्स होता है कि हम लोकसभा या विधानसभा को वोट डालते हैं, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति में देखते हैं तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संगणकीय पद्धति द्वारा होता है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष नहीं है, याद रखिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संगणकीय पद्धति, एकल संगणकीय पद्धति। ठीक, अप्रत्यक्ष को याद रखिए। चौथा पॉइंट है उम्मीदवार। अब राष्ट्रपति के वोट में, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं? मैक्सिमम 2, मिनिमम 1। 1 का मीन्स हो गया है स्वतंत्र निर्विरोध। 2 का मतलब हो गया उम्मीदवार। उम्मीदवार के लिए क्या कितने चाहिए? व्यक्तियों के नामों में मतदाताओं द्वारा 50 प्रस्तावित और 50 अनुमोदित होने चाहिए।
यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हमें कोई दो ऑप्शन है, दो में से एक पर क्लिक करना होगा। ये होता है मेन, ये होता है अदर सोर्स, दोनों पर क्लिक करना होता है। फर्स्ट आप किस पर क्लिक करते हैं, ये इंपॉर्टेंस होता है, ठीक, जिसमें 50 चाहिए प्रस्तावित, 50 चाहिए अनुमोदित। इसी के दूसरे तरफ देखते हैं उपराष्ट्रपति में के उम्मीदवार में व्यक्ति के नामों को मतदाताओं द्वारा 20 प्रस्तावित और 20 अनुमोदन आवश्यक है। 20 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विधानसभा नहीं है, विधानसभा के सदस्य पूरे देश की थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी हो गई, इसलिए यहाँ पर 50 है। अगली बात करते हैं जमानत राशि। जमानत राशि मीन्स इलेक्शन लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग को कुछ राशि देना होती है। वो राशि कितनी है इलेक्शन लड़ने के लिए? 15,000। इसी साइट अगर हम उपराष्ट्रपति की जमानत राशि देखते हैं तो वो भी 15,000 ही है। अगला पॉइंट देखते हैं वेतन। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए। अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख रुपए, 1 लाख का अंतर है बस। अगला पॉइंट 60 देखते हैं कार्यकाल। तो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाअभियोग के द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है तो जो दूसरे राष्ट्रपति आएंगे तो वो बचे हुए शासनकाल के लिए नहीं आएंगे, वो संपूर्ण 5 साल के लिए आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो शासनकाल के दौरान हो गई थी। तो नेक्स्ट जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे वीवी गिरी। तो जो वीवी गिरी बने थे वो जाकिर हुसैन के 3 साल का उनका शासनकाल बचा था, 2 साल वो अटेंड कर चुके थे। तो जो 3 साल उनका बचा, डॉक्टर वीवी गिरी 3 साल के लिए नहीं आए थे, वो पूरे 5 साल के लिए आए थे। क्योंकि नियम है अनुच्छेद 56 के अंतर्गत जो नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो संपूर्ण अवधि के लिए होगा, ना कि बची हुई अवधि के लिए। दूसरा पॉइंट ये है जो नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो 6 महीने के अंदर अंदर होना ही चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था जिसकी अवधि 6 माह होती है, उसी वही। तो जैसे नए राष्ट्रपति आएंगे तो क्या होगा, नए राष्ट्रपति के बीच में कुछ सीट खाली होगी, तो वो सीट खाली कौन होगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। कब तक? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति को आना ही होगा, ये संविधान बोलता है। इसी के दूसरी तरफ देखते हैं तो अनुच्छेद 67 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष या स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। उपराष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल। अब एक व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। मीन्स जो एक व्यक्ति ऑलरेडी उपराष्ट्रपति बन चुके हैं वो दोबारा जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं वो व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक उपराष्ट्रपति भी दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। मीन्स जैसे राष्ट्रपति के लिए दोबारा लड़ सकते हैं वैसे ही उपराष्ट्रपति भी दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, एक ही व्यक्ति। तो लगातार 2 बार कितने लोग राष्ट्रपति बने? ओनली एक व्यक्ति। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। मीन्स द्वितीय शासनकाल अटेंड किया था, तो इसका मतलब होगा तो ये प्रथम ही है जिन्होंने 2 बार कार्यकाल संभाला। प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने 2 बार कार्यकाल संभाला और प्रथम राष्ट्रपति हैं ही संविधान के, भारत के। और राष्ट्रपति से पहले ये थे कृषि मंत्री, संविधान सभा के अध्यक्ष, और इन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। मीन्स इन्हें आज तक कोई पराजित नहीं कर पाया। इसी की दूसरी तरफ देखते हैं तो उपराष्ट्रपति के बारे में आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो 2 बार उपराष्ट्रपति बने। अच्छा, जो जब देश आज़ाद हुआ पहली बार इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, ठीक, तो उसमें राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोबारा इलेक्शन हुआ, राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिन्हें प्रथम भारत रत्न दिया गया, और दूसरे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद, और इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। और दूसरे उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 व्यक्ति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति का शासनकाल 2 बार संभाला। अगली बात करते हैं योग्यता, जो कि अनुच्छेद 58 में है। सबसे पहली होनी चाहिए भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु। अब ये 35 वर्ष की आयु क्या होगी? न्यूनतम या अधिकतम? न्यूनतम।
न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम कोई निर्धारित नहीं है। यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 63 में बोला गया है उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा उसी प्रकार से न्यूनतम वर्ष आयु होना चाहिए 35 वर्ष की। राष्ट्रपति में देखते हैं लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यहाँ पर उपराष्ट्रपति में देखते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगला देखते हैं राष्ट्रपति में पागल दिवालिया लाभ के पद पर न हो, उपराष्ट्रपति पर देखते हैं ये भी पागल दिवालिया लाभ के पद पर न हो। किसी बेवकूफ़ को हम अपना देश का लीडर थोड़ी ना सौंपेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र एवं राज्य मंत्री राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होते हैं, हो सकते हैं कुछ भी, कि कोई भी व्यक्ति हो वो राष्ट्रपति बन सकता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगला, वह विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं हो सकता। जो भी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में पार्टिसिपेट लेगा वो विधानमंडल का भी अंग नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। शपथ की बात करते हैं, अनुच्छेद 60 में बोला गया है राष्ट्रपति अपनी शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करता है। देखिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है और उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति नहीं होती है, इस बात को अच्छे से याद रखना। शपथ की बात करते हैं उपराष्ट्रपति में, तो उपराष्ट्रपति अपनी शपथ राष्ट्रपति के समक्ष ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, मीन्स अदल बदल कर लेते हैं। अच्छा, जब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा तब उपराष्ट्रपति की गद्दी पर कौन राष्ट्रपति की गद्दी पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। अच्छा, सपोज दैट उपराष्ट्रपति नहीं है तब कौन बैठेगा? तब बैठेगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तब कौन बैठेगा? तब बैठेंगे वरिष्ठ, कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक, इस बात पॉइंट को याद रखना। ठीक, जैसे राष्ट्रपति कोई विदेशी दौरे पर गए हैं या क्या बोलते हैं त्याग पत्र दे दिया उन्होंने या महाभियोग के द्वारा उन्हें हटा दिया गया, तब उस कंडीशन में कौन शासन करेगा? राष्ट्रपति का शासन गद्दी पर बैठेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं हुआ तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे। अभी तक में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक बार बैठ चुके हैं, एम हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल चुके हैं। अगला पॉइंट पर जाते हैं, हटाने की विधि। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? अनुच्छेद 56 से 61 में बोला गया है महाअभियोग प्रस्ताव, इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व भेजनी होती है। जैसे हमें लगता है कि राष्ट्रपति ने कोई मर्ण कदाचार या ऐसा कोई काम किया है जो संविधान के विरोध है, अगेंस्ट है, तब क्या करेंगे? उन पर एक प्रस्ताव पारित करेंगे जिसका नाम होगा महाअभियोग प्रस्ताव और बोलेंगे कि 14 दिन बाद आपको इस पर जवाब देना होगा। मीन्स प्रस्ताव पारित करने के 14 दिन पहले बोलेंगे कि आपके ऊपर प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, अब आप अपनी सफाई के लिए अटॉर्नी जनरल को बुलाइए। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो वकालत देते हैं कोर्ट में बैठकर। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 67 खा में राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा जिस प्रस्ताव को लोकसभा स्वीकार कर ले और इस बहुमत के लिए, इस प्रस्ताव के लिए भी उपराष्ट्रपति को 14 दिन की अनुमति दी जाती है कि 14 दिन बाद आपके ऊपर बहुमत ला रहे हैं आपको हटाने के लिए, आपने ये काम गलत किया है। नेक्स्ट है कुछ लास्ट है विदेशी स्रोत। अब जो राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाअभियोग जो ये हटाने की विधि है वो कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मीन्स राष्ट्रपति का चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है, कैसे होता है, कैसे क्या इसकी न्यूनतम राशि होती है, ठीक, ऑल ऑफ दिस
उच्च सदन के सदनों को मनोनीत करना, कौन? 12 व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विख्यात प्राप्त हो। रिसेंटली आपको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंतर में हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप चाहें आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। 12 व्यक्ति मनोनीत करने संबंधी प्रावधान जो है वो आयरलैंड से लिया है। कौन कौन? निर्वाचन और राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत करना। अगला है, राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां कहाँ से मिली? जर्मन से ली गई हैं। अगर इसी तरफ देखते हैं तो विदेशी स्रोत में उपराष्ट्रपति का जो पद है लिया, वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के बीच अंतर देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें। विधानसभा और विधान परिषद में अंतर देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो इसी के साथ मैं असद उल हक, आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। क्लास डिसमिस्ड।